अगर मैं आपसे ये कहूँ कि T1 T2 T3 T4 Tn-2 Tn-1 Tn ये जीपी में है विथ कॉमन रेशियो आर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? आर। आर यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? आर आर। स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? आर क्यूब। आर क्यूब आर क्यूब। अच्छा, यहाँ से यहाँ आओगे तो आर से डिवाइड करोगे। यस सर। यहाँ से यहाँ आओगे तो आर आर स्क्वायर स्क्वायर से से डिवाइड डिवाइड करोगे। 1 और यहाँ से यहाँ आओगे तो बाय आर क्यूब। आर क्यूब से डिवाइड करोगे। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब समझो, अगर मैं पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट करूं, T1 इंटू टी एन, ठीक है, और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करूं, तो क्या हम इसको T1 इंटू आर लिख सकते हैं और इसको Tn बाई आर लिख सकते हैं? तो आर और आर कैंसिल, क्या ये T1 इंटू टी एन हो गया? अरे बोलो यार। ऐसे अगर यस हम इधर से थर्ड टर्म लें और एंड से भी थर्ड टर्म लें, दोनों का प्रोडक्ट करें, तो इसको T1 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको Tn बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अभी भी T1 इंटू टी एन आ गया। अगर हम स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म लें और एंड से भी फोर्थ टर्म लें, तो इसको हम Tn इंटू आर क्यूब और इसको Tn बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। तो अभी भी T1 इंटू टी एन आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग और एंड से जो सेम डिस्टेंस के टर्म है, क्या उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है? बोलो भाई। हाँ यस सर सर। स्टार्टिंग और एंड से जो सेम डिस्टेंस के टर्म आ रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है? हाँ सर तो ये हुई पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रोडक्ट ऑफ, क्या हुई पहली प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म, कहाँ से? फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। यही जब हमने एपी में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? सम के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब T1 इंटू टी एन, T2 इंटू टी एन माइनस वन, T3 इंटू टी एन माइनस टू से लेके ये सम कहाँ तक कांस्टेंट होता है? टी आर इंटू टी एन माइनस आर प्लस वन। क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई? तो एपी में जो प्रॉपर्टी सम में थी, जीपी में वही प्रॉपर्टी किसमें है भाई? प्रोडक्ट में। क्या ये बात समझ में आई भाई? पहली रिजल्ट क्लियर है? बोलो भाई, सबको समझ में आया पहला रिजल्ट? यस सर। गुड। अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी में। जैसे आपने एपी में पढ़ा था कि अगर किसी भी जीपी में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जीपी सॉरी एपी बना रहता है। जीपी में ये काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ कांस्टेंट इन गिवन जीपी, देन जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो किसमें रहता है? जीपी ऑलवेज इन जीपी। मतलब उसका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो किस में बना रहेगा? जीपी में। समझ गए कि नहीं? जैसे आपने कहा कि T1 T2 T3 से लेके Tn ये जीपी में है विथ कॉमन रेशियो आर, है कि नहीं भाई? ठीक है, तो मैंने इसमें के मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म में। तो T1 के, T2 के, T3 के, Tn के, तो ये भी किस में रहेगा भाई?
जीपी में, बट इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर के। अच्छा, अगर मैं इसमें के से डिवाइड कर दूं तो भी ये किस में रहेगा भाई, बोलो। जीपी में अब इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, A by आर बाई आर के। बाई के। R by K. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ कांस्टेंट इन अ गिवन जीपी, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑलवेज इन जीपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? गुड। थर्ड प्रॉपर्टी आई, अगर आपको टर्म्स एज्यूम करने हैं जीपी में। अच्छा, एपी में हम टर्म्स एज्यूम कब करते हैं, जब हमको टर्म्स का क्या दिया होता है, Sum and सम। product. सम प्रोडक्ट नहीं, सम। तब हम टर्म्स एज्यूम करते हैं, क्यों क्यों ऐसे एज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें डी कैंसिल हो जाता है ना, याद आया? Yes, sir. तो अगर हमें यहाँ पे टर्म्स एज्यूम करने हो, यानी हमें टर्म्स जीपी में एज्यूम करने हो, तो जैसे हमें थ्री टर्म लेने हो, तो थ्री टर्म ऐसे ले जाते हैं, ए आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। अगर हमें फाइव टर्म लेने हो, तो ए आर से मल्टीप्लाई करके दो टर्म आगे ले लो, और आर से मल्टीप्लाई करके दो टर्म पीछे ले लो। सही है? यानी अगर हमें फोर टर्म लेने हो, तो बीच में दो टर्म फिक्स करो, एक फिक्स करो ए बाई आर और एक फिक्स करो ए आर। हाँ भाई, अगर हमें ये करना हो तो एक ए आर ले लो, एक ए आर। अच्छा, अब आगे वाला एक टर्म, दोनों का कॉमन रेशियो कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो आर आगे का स्क्वायर। एक टर्म आर क्यूब आ गया, R और cube. यहाँ पे A ए by R आर cube. क्यूब आ गया। ऐसे अगर हमें सिक्स टर्म लेना होगा तो इवन टर्म्स है ना, तो बीच में दो टर्म फिक्स करेंगे, ए आर, ए बाई आर और ए आर। अब आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से दो टर्म आगे लेंगे, और आर स्क्वायर के कॉमन रेशियो से दो टर्म पीछे की तरफ ले लेंगे, ए बाई आर की पावर फाइव। ऐसे एज्यूम करते हैं। अच्छा, अब इस सारे एजम्पशन का खासियत क्या है, जैसे ही आप सारे टर्म्स का प्रोडक्ट करोगे, तो देखो सिर्फ ए बचेगा, आर पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जनरली ये एजम्पशन हम कब यूज करते हैं, बोलो? Product दिया हो जब. व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन। तब इस एजम्पशन को यूज करने का हमें बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज इस एजम्पशन को यूज करने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो अगर मैं रफली आपसे लिखना चाहूँ कि आपको टर्म्स इवन लेने हो, तो इवन टर्म्स का मतलब टू एन टर्म्स। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, इवन मतलब फोर सिक्स, तो बीच में दो टर्म फिक्स करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर एन टर्म्स इसके आगे ले लेते हैं विथ कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लिक कर रही है? और यहाँ पे वही एन टर्म्स पीछे ले लेते हैं विथ कॉमन रेशियो वन बाई आर स्क्वायर। One. क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो सब लोग? हाँ या ना? किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा मुझे। अच्छा, यहीं पे अगर आपको ऑड टर्म्स लेने हो तो क्या तरीका होगा, बोलिए भाई? यानी कि अब Sir, आपको टू एन A. प्लस वन टर्म्स लेने होंगे। बोलते जाओ। So sir, A ए A फिक्स R करेंगे, square. A आगे R ए आर स्क्वायर से लेके square. ए आर की पावर, यहाँ से कितने टर्म्स लेंगे, एन Two टर्म, N plus एन एन तक। N term. और N यहाँ तक. पे हाँ. एन डिवाइड करते जाएंगे, तो ए बाई आर स्क्वायर से लेके Square. कहाँ तक जाएंगे, ए बाई आर की पावर एन तक। N तक. Yes. नहीं समझे बात मेरी? Yes.
समझ गए कि नहीं भाई, क्या करना होता है, बात दिख रही सबको? यस कहाँ पर क्या एजम्पशन कैसे लेना है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, कहाँ पे क्या एजम्पशन कैसे लेना है, ये बात समझ पाए? यस सर यस सर यानी अगर हमें 8 टर्म्स लेने हो तो 2n+1 टर्म्स लेने होंगे। तो हम एक टर्म ए फिक्स करेंगे, फिर ए आर स्क्वायर से बढ़ते हुए ए आर की पावर एन तक इधर जाएंगे, और ए बाई आर स्क्वायर से घटते हुए a/r की पावर एन तक इधर आएंगे। दिख रहा है कि नहीं? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अच्छा, ये सारे एजम्पशन हम कब लेंगे? जब हमें क्या गिवन होगा जनरली? प्रोडक्ट अच्छा, अब हम आते हैं, अगर हमें 3 टर्म्स एपी में दिए, सॉरी एपी में दिए होते तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमें 3 टर्म जीपी में दिए होते, बोलो, तो उनका रेशियो सेम कर देंगे कि नहीं? यस सर। यानी b/a = c/b कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो, b/a = c/b। यस सर। कहीं पे इसी रिजल्ट को आप ऐसे भी यूज करेंगे, b² = ac। बोलो भाई। सर हाँ बेटा। सर वो इवेंट टर्म्स में जो आपने बताया है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि TA, TB एंड TC आर थ्री टर्म नहीं, आर एथ, बीथ एंड सीथ टर्म ऑफ गिवन जीपी। ठीक, मतलब ये जीपी के कोई भी 3 टर्म है। अब कंडीशन ये है कि इफ TA, TB एंड TC आर इन जीपी, देन जो ये ABC होंगे ये हमेशा एपी में होंगे। मतलब अगर TA, TB, TC जीपी के कोई भी 3 टर्म लो और वो भी जीपी में आ जाए, तो जो उनकी पोजीशंस होंगी वो हमेशा एपी में होंगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, ऐसा इसलिए होता है, सर एक एग्जांपल बता दीजिए सर इसका सर। अरे इसी को प्रूफ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर टीबी और टीए की बात करो तो क्या हम इसको आर की पावर b-a लिख सकते हैं? एम आई करेक्ट? और यस अगर TC/TB की बात करो तो इसको आर की पावर c-b लिख सकते हो। यस बोलो जल्दी से, वेयर आर इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? याद आया? ये तो आपने पढ़ा है ना। अगर जीपी का हाँ कॉमन सर। रेशियो आर है तो ये रेशियो होता ही है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि TA, TB एंड TC आर इन जीपी। अभी आपने पढ़ा, अगर 3 टर्म जीपी में होंगे तो उनका रेशियो यानी TB/TA और इक्वल्स टू टीसी बाय TC/TB टीवी। सेम होगा। अच्छा, जैसे ही ये सेम होगा तो आर की पावर b-a = r की पावर c-b होगा। इसका मतलब b-a और c-b भी सेम होगा। तो ABC किस में होंगे? एपी में। यही मैंने अभी आपसे कहा था। समझ में आया कि नहीं? समझे? मतलब T1, T2, T3 से लेके TN आर इन जीपी। ठीक, जहाँ पे सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं फॉर ऑल आई। मतलब आई कुछ भी ले लो, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब इनका लॉग ले लो, किसी भी बेस पे लॉग ले लो। तो log T1, log T2, log T3 से लेके log TN, ये हमेशा किस में आएंगे? आर इन एपी। जहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? एक सेकेंड।
विथ कॉमन डिफरेंस log r, log r, और जहाँ पे r क्या होगा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ये हो गया इसका मतलब। तो log लेने के बाद जो नई सीरीज बनेगी वो एपी में आएगी, अगर टर्म सारे जीपी में है, समझ में है? और आर का मतलब होगा कॉमन रेशियो। सही है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होगा, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखो, मान लेते हैं T1 जो है वो A है, तो T2 कितना होगा, T3 AR³ होगा। ऐसे ही तो सीरीज चल रही होगी। तो बताओ, log T1 को हम log A लिख सकते हैं, एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसे ही log T2 को क्या लिखोगे, log Log A R। तो इसको क्या आप log A प्लस log R लिख दोगे? अच्छा, log T3 को क्या लिखोगे, log a plus 2 log r. log AR²। तो क्या हम इसको log A प्लस log R² लिख देंगे? तो हम इसको log A प्लस 2 log R लिख देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब देखो, पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, log r। दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना है, log r। तो क्या डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, log r। तो ये सारे टर्म्स किस में आ जाएंगे, बोलिए भाई, एपी में। एपी ap. तो यानी कि जीपी के अगर सारे टर्म पॉजिटिव है और उनका लॉग लेंगे तो सारे टर्म्स किस में आएंगे, तुरंत बताओ। एपी एपी में से। समझ ap. गए? मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स वाई जेड इन जीपी, ठीक है, और सब पॉजिटिव है, तो बताओ एल एन एक्स, एल एन वाई, एल एन जेड किस में होगा, एपी में। होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ पाए, बताओ मुझे। तो अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन वाई और 1 प्लस एल एन जेड, तो ये भी किस में होगा, एपी में। एपी में सर। क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। सर ऐड क्यों करा है वन हम लोग ने? ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दो। तो पहला रिजल्ट देखो, अगर ए बी सी एपी में है, तो क्या हम 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 ले सकते हैं, बोलो। अच्छा, अगर 1/c, 1/d और 1/e भी एपी में है, तो क्या हम 2/d इक्वल टू 1/c प्लस 1/e ले सकते हैं, यानी d की वैल्यू को हम 2ae अपॉन a प्लस e ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर बी सी डी भी किस में हो, जीपी में हो, तो हम c² को बी डी लिख सकते हैं। अब हमें रिलेशन में क्या चाहिए, ए सी और ई चाहिए। अब लास्ट वाले रिलेशन में बी और डी की वैल्यू हमने किसके टर्म में निकाल ली है, ए और ई के टर्म में। तो लास्ट वाले रिलेशन में सारी वैल्यू रख दो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, c² की वैल्यू ए ही आ गई। इसका मतलब ए सी ई किस में आ गया, जीपी में। देखिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, कि भाई ए बी सी जीपी में है और हमें इन टर्म्स को प्रूव करना है, तो या तो हम इसका प्रोडक्ट करें कि भाई ये प्रूव करें कि दिस स्क्वायर, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ए को ए मान लेते हैं। अच्छा, क्या हम बी को ए इंटू आर लिख सकते हैं और सी को ए इंटू R² लिख सकते हैं, और ये कह दें कि वेयर आर इज कॉमन रेशियो, क्या बोलते हो भाई? अच्छा, अब हमारे सामने टर्म आया a² प्लस b², तो क्या हम इसको a² प्लस a² R² लिख के a² कॉमन करके 1 प्लस R² बोल सकते हैं? अगला टर्म आया ab प्लस bc,
तो क्या हम इसको ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब, मतलब ए स्क्वायर आर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला टर्म आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो इसको हम ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब पहला टर्म हुआ ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, अगला हुआ ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, अगला हुआ ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो तीनों में हमें क्या दिखा? कॉमन रेशियो आ रहा है यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया? इट EP में मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में आ गए? जीबी में। तो कई बार हम ये मेथड भी लगाते हैं कि अपने टर्म्स को ही आर कॉमन, क्योंकि उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है A by R A and AR ए बाई आर ए एंड ए आर इन जीपी। इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? ए क्यूब। ये कितना दिया हुआ है? 512। तो तुरंत ए मिल गया कि नहीं? बोलो। यस सर ए की वैल्यू क्या आ गई? 8 है। अच्छा, अब कह रहा है कि 8 इज एडेड टू द फर्स्ट टर्म, तो जो a बाई आर था उसमें 8 ऐड कर दिया गया, एंड 6 इन सेकेंड टर्म एंड 6 टू द सेकेंड टर्म। तो जो तीनों नंबर आ गए वो किस में आ गए? अब एपी में। दिख रहा है कि नहीं भाई? बोलो। तो ये नंबर क्या हो गए? 8 बाई आर प्लस 8 14 और 8 आर, ये तीनों नंबर एपी में हो गए। एपी में हो गए तो इनका डिफरेंस क्या हो गया? बोलो भाई। कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? b equal to a plus c। नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यानी कि 6r माइनस 8 बाई आर इज इक्व टू 8r माइनस 14, तो 3r माइनस 4 इज इक्व टू 4r स्क्वायर माइनस 7r, तो 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4, तो 4r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 2r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4r r माइनस 2 माइनस 2r माइनस 2, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 या 1/2 आ रही है। बोलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बोला नहीं गया, खत्म हो गया। तो अगर आप a को 8 और r को 2 ले लें तो नंबर क्या होंगे? 4 8 और 16, या a को 8 और r को हाफ ले लो तो नंबर क्या होंगे? 16 8 एंड 4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहीं पे अगर इंक्रीजिंग बोल दिया जाता तो r को 2 ले लेते, इनफाइनाइट जीपी बोल दिया जाता, बोलो, यहीं पे अगर इनफाइनाइट जीपी के 3 टर्म होते तो r को क्या लेते? 2 या 1/2? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर इंक्रीजिंग जीपी बोल दिया जाता तो क्या लेते? 2। दूसरे वाले में तो बस हम जनरल 4 टर्म ले लेते हैं। तो 4 टर्म क्या ले रहे हो? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आर इन जीपी, फर्स्ट 4 टर्म। अब क्या कह रहा है? जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर है किससे? फर्स्ट टर्म से। कितना? 9। और जो सेकेंड टर्म है वो ग्रेटर है किससे? 4 टर्म से, और वो भी कितना? 18। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए और आर बताना है। बताओ जरा। ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? ये बताओ। सर स्क्रीन फ्रीज है। फ्रीज है सर। तो
यहाँ से आ जाएगा -1/r इक्वल टू 1/2। r की वैल्यू तो -2 आ रही है। Yes, sir. r की वैल्यू -2 किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो a इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 9, तो 4a माइनस a इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब a हो गया 3, r हो गया -2, तो टर्म्स क्या हो गए 3 कॉमा -6 कॉमा 12 कॉमा -24, ये टर्म्स हो गए आंसर में। देख लीजिए कैलकुलेशन, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी है जिसने आंसर निकाला था।